नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कविता हम सबसे कुछ प्रश्न करती है। मैं इस कविता की भूमिका न देकर यह चाहूंगी कि आप इसे सुने और फिर स्वयं अपने दृष्टिकोण से इसका उपयुक्त अर्थ निकालें। तो सुनिए मेरी यह कविता, जिसका शीर्षक है आमंत्रण। भागीरथी के तट पर था ऐसा अलौकिक नगर बसा, भागीरथी के तट पर था ऐसा अलौकिक नगर बसा, अब भी जिसके गौरव की स्मृतियां जीवंत हैं कई वहां। वैदेही विदेह में जन्मी, वैदेही विदेह में जन्मी, आर्यभट्ट ने शून्य दिया, ब्रह्मवादिनी गर्ग पुत्र ने वही तो था शास्त्रार्थ किया। पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र की रचना की, आदि कवि श्री वाल्मीकि ने रामायण भी यहीं लिखी। तिमिर अंत करने को जग का, तिमिर अंत करने को जग का, बुद्ध ने था अवतार लिया, देकर स्वर्णिम चिन्ह शार्दूल, मौर्यों ने इतिहास रचा। कालिदास ने लिखी शकुंतला, कालिदास ने लिखी शकुंतला, कथक ने मुद्राएं पाई, मिथिला के रंगों की कीर्ति विश्व में अब भी है छाई। नालंदा विक्रमशिला के जैसे ज्ञान पुंज से स्थान यहाँ, यही कर्ण ने इंद्रदेव को कवच व कुंडल दान दिया, यही कर्ण ने इंद्रदेव को कवच व कुंडल दान दिया। ध्रुव नंदा की वेग गति से समय का कैसा चक्र चला, निर्वाण प्रदत्त इस मिट्टी का अपना ही गौरव लुप्त हुआ। ध्रुव नंदा की वेग गति से समय का कैसा चक्र चला, निर्वाण प्रदत्त इस मिट्टी का अपना ही गौरव लुप्त हुआ। ज्ञान धर्म और राजऋषि, ज्ञान धर्म और राजऋषि, वीरों पीरों की भूमि पर क्यों केवल अवशेष रह गए इस प्राणहीन रणभूमि पर। क्यों स्वर्णाक्षर क्षीण पड़ गए काल के क्रियाकलापों में, केवल प्रसंग बंद दिख रहे ऐसे ही कुछ आलापों में। अब जरा रुकें, अब जरा रुकें, कुछ प्रश्न करें, संभवतः इन प्रश्नों में कहीं उत्तर हो छुपा। यदि हमने ना सीखा अभी, इतिहास का क्या औचित्य बचा। कितनों को यह लगा कि लो यह तो भारत की बात चली, और कितनों ने देखा केवल छोटा सा एक प्रांत अभी। मैंने एक प्रांत की बात न की, मैंने एक प्रांत की बात न की, मंशा भारत महिमा गान की थी। मैंने एक प्रांत की बात न की, मंशा भारत महिमा गान की थी। शुरुआत वहां से की कविता, शैशव से जहां की कथा सुनी। दिव्य धाम यह देश, दिव्य धाम यह देश, यहाँ हर कण की अद्भुत गाथा है। वह बंग हो या बुंदेलखंड, सबकी अपनी परिभाषा है। जब इनको जोड़ सकेंगे हम, नव स्वप्न सृजन हो पाएगा। यदि पृथक पृथक कर देखेंगे, कुछ भी ना रह जाएगा। पर अपने ही अंतर्द्वंद्वों में हम अब भी ऐसे पढ़ते हैं, अरे द्वार खड़ा ललकार रहा, हम निज कुटुंब में लड़ते हैं। भाषा धर्म प्रांत को लेकर क्या आज भी हैं हम वहीं खड़े, तुच्छ अहम अभिमानों पर जहां युद्ध हुए थे बड़े बड़े। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तेरा मेरा कर काट दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तेरा मेरा कर काट दिया। देखो हमने अपनी माँ को कितने हिस्सों में बांट दिया। सोचो कि कितनों ने अपने, सोचो कि कितनों ने अपने बच्चों से ये बात कही, कितनों ने है उन्हें बताया मातृभूमि का अर्थ कभी। समय आ गया है कि अब पूरब पश्चिम के गीत गढ़े, समय आ गया है कि अब पूरब पश्चिम के गीत गढ़े। राजस्थान में शैया पर मां केरल की एक कथा कहे, मेवाड़ के राणा की कहानियां त्रिपुरा के बच्चे भी जाने, मेवाड़ के राणा की कहानियां त्रिपुरा के बच्चे भी जाने। कन्याकुमारी में मिथिला के गीतों रंगों को पहचाने। आमंत्रण है मेरा सबको, आमंत्रण है मेरा सबको, उत्कंठा अपनी छोड़ सके और फिर मेरी इस रचना में कुछ पंक्ति अपनी जोड़ सके। यदि भारत के हर कोने से एक एक पंक्ति भी आएगी, यदि भारत के हर कोने से एक एक पंक्ति भी आएगी, मेरी छोटी सी यह कविता एक महाकाव्य बन जाएगी, मेरी छोटी सी यह कविता एक महाकाव्य बन जाएगी। धन्यवाद।